हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं इमैक्युलेट मूवी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है एक सिस्टर को दिखाते हुए जो कि प्रार्थना कर रही होती है। तभी वो अपना जूता और बैग लेके चाबी लेने जाती है। चाबी लेते ही वो गेट की तरफ भागने लगती है। वो ताला खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि पीछे से 4 नन जैसे दिखने वाले आके उसे पकड़ लेते हैं और उसका पैर तोड़ देते हैं। जब सिस्टर को होश आता है तो वो अपने आप को एक ताबूत के अंदर बंद पाती है और मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती और सिस्टर की एक चीख के साथ अंधेरा हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम है सिसिलिया, जो कि एक नए शहर के चर्च में दाखिला ले रही होती है। वहाँ एक कस्टम ऑफिसर उसके सामान वगैरह चेक कर रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम तो अभी बहुत जवान हो इस काम के लिए। लेकिन सिसिलिया को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे वहाँ का लैंग्वेज पता नहीं था। और एक कस्टम ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो? तो सिसिलिया हाँ में जवाब देती है। कस्टम ऑफिसर उसका वीजा पास कर देते हैं। सिसिलिया को लेने के लिए एक ड्राइवर आता है और बैठा के सीधे चर्च लेके जाता है। अंदर जाते ही वहाँ की मदर सुपीरियर सिसिलिया का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उसकी मुलाकात इजाबेल से भी होती है जो कि इंग्लिश भी जानती थी। कुछ बातचीत के बाद इजाबेल सिसिलिया को उसके कमरे की ओर रास्ता दिखाने लगती है। जाते जाते वो सिसिलिया को समझा देती है कि ये हमारी लाइफ है, यहाँ जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें अपने आप को पाना अगर आसान लग रहा है तो इतने में ही सिसिलिया कहती है कि नहीं। इजाबेल जाते जाते उसे समझाती है कि अगर तुम्हें वापस जाना है तो जा सकती हो, गॉड तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन सिस्टर सिसिलिया इनकार कर देती है। सिस्टर इजाबेल सेरेमनी के लिए लेट मत होना बोल के उसके कमरे से चली जाती है। हम देखते हैं कि सिसिलिया बाथरूम यूज कर रही होती है कि एक सिस्टर बिना नॉक किए सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाती है, वो भी सिगरेट फूंकने के लिए, जिसका नाम है ग्वेन। दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। सिस्टर ग्वेन पूछती है कि तुम कहाँ से हो? तो सिसिलिया जवाब देती है कि डेट्रॉइट मिशिगन से। और तुम? तो सिस्टर ग्वेन कहती है कि मिलान के पास से। सिस्टर ग्वेन पूछती है कि तुम घर से इतना दूर कैसे? तो सिसिलिया कहती है कि फादर टेडेस्की ने आने में मदद की। तो सिस्टर ग्वेन कहती है कि हाँ वो तो चालाक है, कमजोर चिड़िया तो सूंघ लेता है। और कहती है कि हम हमेशा किसी न किसी डोर से फंसे होते हैं। सिसिलिया पूछती है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो दोनों कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सिसिलिया तैयार होकर सेरेमनी में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात फादर टेडेस्की और मेन फादर से होती है। वहाँ उसे शपथ करवाया जाता है फादर की अंगूठी को चूम के। सेरेमनी खत्म होने के बाद फादर टेडेस्की और सिसिलिया अपने अपने बारे में बातचीत करने लगते हैं कि कैसे वो यहाँ तक का सफर तय किए। तभी सिसिलिया बताती है कि कैसे 12 साल की उम्र में उसके साथ हादसा हुआ था जब सिसिलिया बर्फ के एक झील में डूबते डूबते बची थी। इस बात के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सिसिलिया वॉशरूम में आके फ्रेश हो रही होती है कि तब से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाके देखती है कि कोई जमीन में मुंह के बल सो के प्रार्थना कर रहा होता है। तब वो उसे छू के पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो अपना शकल दिखाती है जिसकी कोई आंखें नहीं थी। उसका चेहरा पूरा लाल था। ये देख के सिसिलिया मदद बुलाने जब पीछे मुड़ती है तो पीछे मदर सुपीरियर खड़ी होती है और यहाँ अक्सर लोग भावनाओं में बह जाते हैं बोलकर सिसिलिया को समझाती है। सिसिलिया को वो एक नुकीला औजार देख के कहती हैं कि दर्द ही प्यार है। तभी सिसिलिया को चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। उसके अगले दिन वो फादर से जाके माफी मांगती है कि उसने कल रात लापरवाही की और वो वादा करती है कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। वो देखती है कि फादर कोई जवाब नहीं दे रहे तो वो अंदर झांकने लगती है कि तभी पीछे से 2 हाथ दीवार में से आके उसके सर को खींच लेते हैं और कुछ सिस्टर उसे पकड़ के पेट में वही नुकीला हथियार सा देते हैं। तभी सिसिलिया नींद से जाग जाती है। जागते ही वो देखती है कि दरवाजे में कोई साया खड़ा है। वो लाइट ऑन करके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह मदर सुपीरियर वहाँ के काम काज के बारे में समझा रही होती हैं। तो सिसिलिया ग्वेन से पूछती है कि उन्होंने क्या कहा? तो ग्वेन कहती है कि भगवान महान और अच्छे हैं और दोनों इस बात को मजाक में लेकर हंसने लगते हैं। तभी मदर सुपीरियर नाराज हो जाती हैं और उन दोनों को सिस्टर इजाबेल के हवाले कर देती हैं। तभी उन्हें वहाँ का सब काम काज सिखाया जाता है कि वृद्ध लोगों का ख्याल रखा जाए, कैसे कपड़ा सुखाया जाए, कैसे मुर्गी काटते हैं और बाकी चीजें। एक वक्त सिसिलिया कपड़ा सुखा रही होती है और देखती है कि सिस्टर इजाबेल उसे गौर से देख रही होती हैं और अगले ही पल वहाँ से गायब भी हो जाती हैं। हम देखते हैं जब सिसिलिया रात को सो रही होती है तब वह बूढ़ी सिस्टर हाथ में कैंची लिए उसकी बाल काट देती है। ये देख सिसिलिया चौंक कर उठ जाती है और उन्हें उनके बिस्तर पर जाके सुला देती है। जाते वक्त वो उनके पैरों को देखती है जहाँ उन पैरों पे
क्रश से दागा गया था। अगली सुबह ये सब वो सिस्टर ग्वेन को बताती है। सिस्टर ग्वेन कहती है कि एक लड़का जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसे मारा, बदले में उसने भी उसे मारा और उसने उस लड़के को छोड़ दिया। एक दिन वो बुक स्टोर में उन सिस्टर को देखी और उनके साथ शामिल हो ली। तभी सिसिलिया पूछती है कि क्या इसका मतलब तुम भगवान में विश्वास नहीं रखती? तो ग्वेन कहती है कि बिल्कुल करती हूँ। तभी अचानक से सिसिलिया उल्टी करने लगती है। उसके अगले दिन उसे मीटिंग में बुलाया जाता है और उसके पवित्रता मतलब उसके वर्जिनिटी के बारे में पूछा जाता है। फादर टेरेस्की पूछते हैं कि क्या तुमने आने से पहले किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए थे? तो सिसिलिया ना में जवाब देती है। उसके बाद सिसिलिया का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जहाँ उसके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है। इसका मतलब सिसिलिया बिना किसी संबंध बनाए प्रेग्नेंट हुई थी। तो फादर इसे होली चाइल्ड समझने लगते हैं और उसे सजा धजा कर एक सेरेमनी के लिए तैयार करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सिसिलिया उल्टी कर रही होती है तो उसके मुंह से दांत टूट के गिरती है और जब वह खाना खाने डाइनिंग हॉल में जाती है तो सब खड़े हो जाते हैं सिवाय ग्वेन की। वो सिस्टर ग्वेन के पास जाके बैठती है तो सिस्टर ग्वेन कहती है कि तो तुमको मेरी कब से कहना शुरू करें। सिसिलिया जाकर बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी पीछे से सिस्टर इजाबेल आके उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐन वक्त पे दूसरे सिस्टर्स आके उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो चीख चीख कर कहती है कि ये मुझे होना चाहिए था, उन्हें दोबारा चेक करना चाहिए। इधर सिसिलिया का हालत चेक करने के लिए फादर टेरेस्की उसका चेकअप करवाने लगते हैं, जहां सिसिलिया दूसरे डॉक्टर से दिखवाने की मांग करती है, लेकिन फादर टेरेस्की साफ साफ इनकार कर देते हैं। उसके अगले दिन सिसिलिया चलकर जा रही होती है कि हम देखते हैं कि छत के ऊपर से कोई कूद पड़ता है। सिस्टर सिसिलिया जाके देखती है तो वो सिस्टर इजाबेल होती है। सिस्टर इजाबेल की ताबूत को लेते वक्त सिस्टर ग्वेन सिसिलिया को समझा रही होती है कि अपने आंखें खोलो, 5 महीने हो गए और तुमने अब तक डॉक्टर से मुलाकात तक नहीं की। तभी फादर टेरेस्की आके पूछते हैं कि क्या कोई परेशानी है? तो सिस्टर ग्वेन गुस्से में आकर सामने से हटने को कहती है और वो वहाँ के लोगों से कहने लगती है कि आखिर कैसे आप लोग खामोश हैं, सिसिलिया प्रेग्नेंट है, सिस्टर इजाबेल ने सुसाइड कर ली। तभी फादर टेरेस्की सिस्टर ग्वेन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। रात को सिसिलिया जब अपने बिस्तर पर बैठ के कुछ सोच रही होती है तो वहाँ पे लगा एक फोटो की चेन अचानक टूट जाती है और उस फोटो के पीछे लिखा था कि शैतान प्रकाश का दूत का रूप धारण करता है और पेज नंबर भी लिखा हुआ था। जब वो पेज नंबर देखती है तो वहाँ भी ठीक ऐसा ही लिखा हुआ था। ये सब देख के वो सिस्टर ग्वेन को उठाने जाती है पर वो अपने कमरे में नहीं होती। तो सिसिलिया एक दरवाजे के अंदर दाखिल होती है जहाँ उसे पैरों की आवाज सुनाई देती है। फिर उसे उसका मेडिकल फाइल मिलती है जहाँ पे उसका बचपन का वही हादसा वाला पेपर कट था। तभी उसे बाहर से चीखने की आवाज आती है तो वो बाहर जाके दरवाजे में से झांक के देखती है जहाँ वो लाल मुंह वाले नन सिस्टर ग्वेन की जीप को काट रहे होते हैं। तभी अचानक से वो बूढ़ी सिस्टर उसके मुंह पे हाथ रख के चुप रहने के लिए कहती है। सिसिलिया कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है तो वो बूढ़ी सिस्टर कहती है कि तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती। अगली सुबह हम किसी को चीखते हुए सुनते हैं और देखते हैं कि सिसिलिया अपनी बेड में खून से लथपथ हो रखी है। फादर टेरेस्की उसे तुरंत बाहर के कोई हॉस्पिटल में लेने लगते हैं। इधर मैडम सुपीरियर सिसिलिया की बेड के पास आके उस खून को सूंघने लगती हैं कि तभी उन्हें साइड में एक थैले के अंदर खून से भरा कुछ दिखता है। वो जब उसे खोल के देखती हैं तो उसमें मुर्गे का कटा हुआ सिर निकलता है। तो वो तुरंत फादर टेरेस्की को कॉल करती हैं। इधर फादर गाड़ी रोक के उसे वापस चर्च में लेके आते हैं। चर्च में आने के बाद सिसिलिया को नहाया जाता है और उसे एक व्हीलचेयर में बांध दिया जाता है। सिसिलिया पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तब फादर टेरेस्की उसी नुकीले कील को दिखाते हुए कहते हैं कि इस कील में से हमको एक अनुवंशित कोड मिला है। फिर वो सिसिलिया को लेकर उनके एक्सपेरिमेंट हॉल की तरफ लेके जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ईश्वर को बार बार असफल होते हुए देखना कैसा होता है? तभी वो वहाँ बैठे एक आदमी को इशारा देते हैं तो वो सिसिलिया के पैर को पकड़ लेता है और फादर उसके दोनों पैरों में लोहे का गर्म क्रॉस उसके दोनों पैरों में दाग देते हैं और उसे आके एक कमरे में बंद कर देते हैं और सिसिलिया दरवाजा पीटती रह जाती है। इसके आखिरी पड़ाव में सिसिलिया पूछती है कि तुम लोग कब से मुझ पर नजर रख रहे हो? फिर हम उसका नाखून उखड़ते हुए देते हैं। सिसिलिया कहती है कि ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। तो फादर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो ईश्वर हमें रोकते। अगले सीन में सिसिलिया के डॉक्टर सिसिलिया की अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं और वहाँ मदर सुपीरियर भी होती है। डॉक्टर कुछ दवा लेने बाहर जाके आता हूँ कह के मदर सुपीरियर को क्या तुम ट्राई करना चाहती हो कहकर बाहर चले जाते हैं। इधर जब मदर सुपीरियर
मैगियर अल्ट्रासाउंड विंडो में देख रही होती हैं तो सिसिलिया दीवार में टंगी एक क्रॉस को उठा के मदर सुपीरियर के मुंह पे हमला कर देती है और उन्हें खत्म कर देती है। फिर वो जाके हेड फादर का गला घोट कर मार देती है। ये देख के डॉक्टर जान बचा के भागने लगते हैं तो सिसिलिया जाके वो खंजर उठा लेती है और लैब में जाके पेट्रोल छिड़क देती है। उधर से फादर टेरेस्की आ जाते हैं तो सिसिलिया लाइटर दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फादर नहीं रुकते तो सिसिलिया वहाँ से एक दरवाजे की तरफ भागने लगती है और बाहर से जाके दरवाजा लॉक कर देती है। फादर दरवाजे के गैप में से सिसिलिया की सर पकड़ लेते हैं तो सिसिलिया लाइटर छोड़ देती है, जिस वजह से लैब में एक धमाका होता है। सिसिलिया सोचती है कि फादर टेरेस्की तो गए, तभी फादर टेरेस्की दरवाजा तोड़ के बाहर निकलते हैं। सिसिलिया बेसमेंट की ओर भाग के वहाँ से एक टॉर्च लाइट उठा के अंदर जाने लगती है। कुछ अंदर जाने के बाद वो फादर को देख के छुप जाती है। फादर उसे देख नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो अपने बगल में एक लाश को देखकर चौंक जाती है और आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वो निकल ही रही होती है कि फादर टेरेस्की आके उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और उसके पेट को काटने लगते हैं कि तभी सिसिलिया वही नुकीला कील को फादर की गर्दन में घुसाकर मार देती है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो खुद को पुश करने लगती है और वहीं अपनी डिलीवरी करती है। फिर नाभि की नली को अपने मुंह में से काट के वहाँ से एक पत्थर उठा के उस नवजात बच्चे को कुचल देती है और कहानी यहीं खत्म होती है।